बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं बदले ज़िंदगी। मुझे उम्मीद है कि आप जहां पे भी होंगे खुश व खुरम होंगे। और अगर किसी को दुख है, तकलीफ़ है, दर्द है या वो नाखुश है, तो मेरी दुआ है अपने अल्लाह वहदहू ला शरीक से कि वो अपनी मोहब्बत, अपने करम, अपने फजल से आपके दुख, दर्द, तकलीफ़ सब आपकी दूर कर दे और आपका दामन खुशियों से भर दे, ताकि आप दूसरों को खुशियां दे सकें। तो दूसरों को खुशियां देने से आपको खुशी मिलती है और आपको खुशी मिलती है तो अल्लाह सोने की ज़ात भी आप पे खुश होती है। तो मेरी भी कोशिश है कि आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन दें ताकि आप खुश हों, आप मेरे लिए और अपने लिए भी दुआ करें। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है बेलारूस। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, यह है बेलारूस, जो कि रूस से काफ़ी देर पहले आज़ाद हुआ था। इसका एक बॉर्डर जो है वो यूक्रेन और रूस से मिलता है और दूसरा बॉर्डर लथविया, लथवीनिया और पोलैंड से मिलता है और ये एक सेंटर में है। तो इसमें ये बेनिफिट ये है, अगर आपके पास को इसकी टीआर हो, को पीआर हो या आपके पास को वर्क वीज़ा हो, कहीं आई मीन कि वहाँ पे आपको कुल लीगल आपका स्टेटस हो, तो आप रूस का एक सूबा है क्लिनगार्ड, जो कि पोलैंड और लथविया से होता हुआ लथविया से होते हुए आप वहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आपको पोलैंड और लथविया से गुजर कर ही जाना होता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है। और इसकी करेंसी है रूबल रशियन, जो कि पाकिस्तानी 76 रुपए के, एक रूबल पाकिस्तानी 76 रुपए के बराबर होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर वहाँ पे काम करें तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, अगर आप कैसे आपने वहाँ पे टीआर और पीआर अप्लाई करनी है और आप कैसे वहाँ की नेशनैलिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो विजिट वीज़े के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज़ अगर आपके पास कोई डायरी है, कोई पेन है तो आप लिख लें, वरना बार बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छे तरीके से अमल करेंगे तो मुझे 100% श्योर है कि आपको इसका वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो इसके चलते हैं प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने क्या ढूंढना है, बेलारूस की ट्रैवल एजेंसी आपने ढूंढनी है। टूरिस्ट जो कंपनीज होती हैं वो आपने ढूंढनी है, तो वो आपको जस्ट 1-2 मिनट में आपको मिल जाएंगी। तो ट्रैवल एजेंसी वाले को आपने ईमेल करनी है कि आप वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, तो हमें आपकी तरफ से कोई इनविटेशन लेटर चाहिए। तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेज देंगे। तो उसकी जो आपको वो 50 और या $100 के दरमियान में उसकी कास्ट होती है, वो आपसे 50 या $100 लेंगे तो आपको वो लेटर भेज देंगे। तो आप कोशिश करें वो लेटर वो आपको बाई पोस्ट भी करें, उनको आप रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे ये लेटर पोस्ट भी करते हैं और ईमेल भी कर दें। पोस्ट के लिए डेफिनेटली आपको डीएचएल का सहारा लेना पड़ेगा, तो आप डीएचएल की पेमेंट आप खुद कर दें। तो आप प्लीज़ ये माइंड में रखें कि ये जो आपने $50 या $100 आपने जो उनको कंपनी को देना है इनविटेशन लेटर के लिए, वो नॉन रिफंडेबल है। तो ज़िंदगी में मेरे भाई, अगर हमने रिस्क ही नहीं लेना कहीं पे जाने का, तो आप सोचते हैं, बातें करते हैं, तो उस पर अमल नहीं करते हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क लाइफ में लेना पड़ता है आगे जाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीज़ें आपने करनी हैं, इसको आपने माइंड में नहीं रखना है। तो ये जब आपके पास लेटर आ जाएगा तो आपके पास एक अथेंटिक चीज़ आ जाएगी, जाने की वजह आ जाएगी वहाँ पर कि भाई हमने वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये लेटर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इस लेटर पे वीज़ा जो है वो आपको इशू हो जाएगा, लेकिन ये लेटर अगर आपके पास होगा तो आप समझें कि आपके डॉक्यूमेंट्स का जो मेन डॉक्यूमेंट है वो यही होगा और वो आप साथ लगाएंगे। तो इंशाल्लाह उसके साथ आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपको वीज़ा देने में हेल्प करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा 100% मिलेगा। तो ये इसके साथ आपने क्या करना है, एक तो ये लगाना है, एक आपने एक प्लान लगाना है, टूर प्लान जिसको बोलते हैं,
जैसे हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लान बनाते हैं। तो टूर प्लान बनाने के लिए आपको टूरिस्ट कंपनी में के पास जो है वो उनको ईमेल करें, उनको बोलें कि मैं यहाँ पे 7 डेज ठहरना चाहता हूँ, तो 7 डेज का मुझे एक प्लान आप दे दें कि आप कहाँ कहाँ पे मुझे लेके जाएंगे। आपने पहले दिन कहाँ जाना है, दूसरे दिन कहाँ जाना है, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन और छठे दिन और सातवें दिन आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, वो आपको एक प्लान बना के भेज देंगे। तो वो या वो टूरिस्ट कंपनी या अपने ट्रैवल एजेंट से जिससे आपने लेटर लिया होगा आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रैवल प्लान आपने साथ लगाना है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको जो इनविटेशन लेटर है वो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लेकर जाना है। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपने फिल करना है। फिल करने के बाद वो ओरिजिनल फॉर्म जो होता है उससे ये होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना वो आपको लेटर देगा कि ये हमारा परमानेंट मेंबर है, ये इस मकसद के लिए जा रहा है और ये इतने दिनों के बाद वापस आ जाएगा। वो लेटर भी आपको बैक करेगा। तो इस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो आपने एक तो इनविटेशन लेटर लगाना है, दूसरा आपने विजिट प्लान लगाना है। अच्छा, साथ में आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसका सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड की कॉपी लगानी है और आपने बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की लगानी है। और बैंक स्टेटमेंट जब आपने प्लान करना है तो आप उसको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपने जो है ना वो जैसे चल रही है रेगुलर उसको चलने देना है। उसमें जो एंड बैलेंस है वो 6-7 लाख होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से आप चल रहे हैं या आप जो गोशवारे जमा करवा रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपका बैलेंस ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ साथ आपने 3 साल के लास्ट 3 साल के जो गोशवारे हैं उनकी कॉपी लगानी है, NTN की कॉपी लगानी है, होटल रिजर्वेशन लगानी है। कोशिश करें होटल रिजर्वेशन है जो है उसकी आप पेमेंट करके लगवाएं। हमने जाना है, आप समझें कि हम 100% जा रहे हैं। आपने अपने माइंड को इस तरह से सेट करना है कि मैं 100% जा रहा हूँ। तो कोई आपने कमज़ोरी छोड़नी नहीं है मेरे भाइयों। अगर हम कमज़ोरी छोड़ेंगे तो वो कमज़ोरी ढूंढ लेते हैं, आपने कमज़ोरी कोई नहीं छोड़नी है। ये ना हो कि आप वहाँ पे जाएं तो आपकी होटल जो आपने रिजर्वेशन कराई होती है वो कैंसिल हो जाए तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे। आपने वो रिजर्वेशन उसमें 50 यूरो लगेंगे या 40-50 यूरो लगते हैं, वो होटल की रिजर्वेशन जो है वो आपने साथ लगानी है। टिकट बुकिंग लगानी है आपने और साथ में इंश्योरेंस लगानी है। वो आपको जिससे आप टिकट लेंगे वो आपको इंश्योरेंस भी साथ में लगा देगा, क्योंकि यूरोप की जाने के लिए आपको इंश्योरेंस होती है मिनिमम 10,000 यूरो की जो कवर करती हो, वो इंश्योरेंस जो है वो आपने साथ लगानी है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ में लगाने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना जो है वो सर्टिफिकेट लगाएं, इसका निकाहनामा की कापी लगाएं। आपके बच्चे हैं तो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट की कापी लगाएं। CF जो आपकी फैमिली सर्टिफिकेट है वो आपको नादरा से विदिन 5 मिनट्स में मिल जाएगा, वो लगाएं और उसमें बे फॉर्म की कापी लगाएं। तो ये सारी चीज़ें आपने लगा देनी हैं और इसके बाद आपने बैंक से आपको एक लेटर मिलेगा जो कि बैंक आपको वो लेटर देगा कि ये बंदा आप पे नाम पे वो लेटर था, ये बंदा हमारे साथ 1 साल से 2 साल से बैंकिंग कर रहा है। तो वो लेटर भी आपने साथ लगाना है इसके साथ स्टेटमेंट के साथ। तो अब ये चीज़ें चूंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी हो गई है, मुझे उम्मीद है आपकी ये डॉक्यूमेंट्स की आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आसफ भाई ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, इसको कैसे करना है। लेकिन अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे 2-3 बार तो आपको समझ आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। आप लिख लें, जैसे ही आप लिख लेंगे आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पूरे होते जाएँ वहाँ पर टिक मार्क करते जाएँ। अब चलते हैं इस्लामाबाद। तो इसकी एम्बेसी है इस्लामाबाद, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। इसका बेलारूस का जो है वो फॉर्म उनकी अपनी ज़बान में भी है और इंग्लिश में भी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए। वैलिड पासपोर्ट भी आपको साथ मतलब वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपको, मिनिमम 6 मंथ का जो है ना वो वैलिड होना चाहिए। 2 आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, दो आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए। तो ये जो है आप वहाँ पे आपने उसको फिल करना है। उनकी 2 दिन जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन, बुध और जुमेरात को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले उनको फ़ोन करें
कि भाई आप बहुत दूर दूर से लोग इस्लामाबाद जाते हैं, इतना ट्रैवल करना है, इतने एक्सपेंस करने हैं, तो जाने से पहले उनको टेलीफोनिकली आप देख लें, उनसे कंफर्म कर लें कि भाई आज ये एम्बेसी जो फॉर्म है वो कलेक्ट कर रही है, उनकी क्या टाइमिंग है। आप प्लीज़ इसको कंफर्म करने के बाद आप वहाँ पे चले जाएं। और ये वाहद एम्बेसी है, अगर उसने वीज़ा देना है आपको तो वो आपसे पैसे वसूल करेगी और आपको वोचर देगी, आप HBL में जमा कराएंगे। अगर उसने आपको वीज़ा नहीं देना, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो उसी वक्त आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे और आपको फ़ारग कर देंगे। और ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ 5 दिन का है। 5 दिन में आपको वीज़ा जो आता है, वीज़ा प्रोसेस है, वो 5 दिन में आपको वीज़ा जो है ना वो आपके हैंड ओवर कर देंगे। तो आगे चलते हैं। जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपको TR के लिए, जो टेम्परेरी रेजिडेंस है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ पे रूल है कि आप 10,000 यूरो से लेके आप जितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप मिनिमम 10,000 यूरो से लेकर जहाँ तक आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से आप कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे परचेज करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ पे जो इमिग्रेशन लॉयर है वो ज़रूर हायर करें। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे तो वो ज़रूर लेगा, लेकिन क्या होता है वो लीगल प्रोसेस जो है वो आपको बताएगा कैसे इसके साथ चलना है और कैसे इसको आपने कन्वर्ट करना है। आपका विजिट वीज़ा कन्वर्ट टू TR, यानी कि आपके टेम्परेरी रेजिडेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप परमानेंट रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। तो इस तरह वो TR से PR में चला जाएगा। और नेशनैलिटी लेने के लिए आप, उनका रूल है, आप 7 साल वहाँ पे लीगल रहेंगे तो आपको वो नेशनैलिटी की ऑफ़र करेंगे। यहाँ दूसरा तरीका ये है कि आप शादी करें वहाँ पे। तो ये 2 तरीके हैं नेशनैलिटी लेने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर अगली आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। तो दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सोने की सपोर्ट। खुदा हाफिज़।